हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अभी काफ़ी दिनों से मैं अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से अभी बिज़ी चल रही थी। मेरा शेड्यूल बिज़ी चल रहा था और जॉब का भी मेरा सिलसिला था, जो मतलब मैंने आपको बताया था कि जॉब की बात चल रही है, उसके लिए मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना था, ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, उसमें बहुत कम हम अपनी हेल्थ पे ध्यान रख पाते हैं, और हेल्थ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जैसे कि हमारा खान पान है, जैसी हमारी रूटीन है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो हेल्थ है, मोटापे के शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग। लेकिन मैं अपने एक अलग पर्सपेक्टिव से आप बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत अनहेल्दी खाना खाना चाहिए या मतलब कुछ भी खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सिंपल ये बात है कि आप जैसा सोचते हो ना, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। कई बार क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं ना बेचारे, वो बहुत डाइटिंग करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब हर ऐसी चीज़ का वो अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनकी हेल्थ मतलब वो स्लिम नहीं हो पाते, उनकी हेल्थ वैसी ही रहती है। तो उसका पता है रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनके सामने जब भी कुछ खाने की चीज़ आती है ना, तो उनके माइंड में झट से ये सवाल आता है कि कहीं मैं इसको खा के और मोटा ना हो जाऊँ। तो आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा, या आपके आसपास कई बार मेरे खुद के भी मतलब माइंड में आता था, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। और जब हेल्दी थी तब मैं बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखती थी, मतलब मैं ऑयली चीज़ें नहीं खाती थी, पराठे नहीं खाती थी, और जो भी ज़्यादा जैसे मीठी चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं खाती थी, अवॉइड करती थी, यहाँ तक कि मैं डाइटिंग तक करती थी। लेकिन फिर भी पता है, मैं पतली नहीं हुई थी, फिर भी मेरी हेल्थ वैसी थी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई खाने की चीज़ आती थी ना, तो मेरे माइंड में यही बात आती थी कि मैं कहीं खा के मोटी तो नहीं होंगी। यानी कि हमने क्या किया, उस खाने को पहले से ही इंटेंशन दे दी है कि मतलब कि मैं कहीं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी इसको खाने के लिए, खाने के बाद। तो क्या होता है कि यूनिवर्स, मैंने बोला ना कि यूनिवर्स ना को नहीं समझता है। यूनिवर्स तो यही चाहता है, अगर हम किसी चीज़ को बोलते ना, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और हम चाहते हैं मेरे लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो क्या होता है, हमारी लेट हो जाती है। तो ये चीज़ें कि यूनिवर्स को ये सिग्नल हम दे रहे हैं, मतलब यूनिवर्स ना को नहीं समझता है। तो सिंपली चीज़ है कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। तो मैंने मेरे पर्सनल जो चीज़ मैं अभी अप्लाई करती हूँ, कुछ भी खाती हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ प्लस देखिए, मैं भी खाती हूँ, बर्गर भी खाती हूँ, पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, लिमिटेड, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ही खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ। और मीठा भी खाती हूँ। लेकिन जब भी मैं कुछ चीज़ खाती हूँ ना, तो हमको उसको सबसे पहले ब्लेस करना है। यानी कि सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोलना है यूनिवर्स का। आप जिसको भी मानते हो, खुदा को, भगवान को, है ना, उनको, जीसस को, किसी को भी आप मानते हो, पहले सबसे पहले उनका थैंक यू बोलना है कि उन्होंने इतना अच्छा खाना हमको खाने के लिए दिया है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना है, और थैंक यू बोल के फिर इंटेंशन देनी है अपनी कि ये खाना बहुत हेल्दी है, और जैसे ही मैं इस खाने को खाऊंगी तो मैं एकदम हेल्दी रहूँगी, फिट रहूँगी। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंशन हमको उस खाने में देनी है। तो इस इंटेंशन को देने के बाद जब आप खाना खाओगे और थैंक यू बोलोगे, तो खाने में वैसे ही पॉजिटिविटी जाएगी। और खाने से पहले कभी आपको उसको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देनी है कि इसको खाने के बाद मैं मोटी हो जाऊंगी, या इसको खाने के बाद मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी, या मेरी स्किन वैसी हो जाएगी। ऐसा नेगेटिव इमोशन दे रही नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उस खाने को वही चीज़ बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हम डाल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, जबकि हम चाहते नहीं हैं इंटेंशनली, लेकिन अनइंटेंशनली हम सोच के द्वारा उसको ये चीज़ बता रहे हैं। ये तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आपको भी यही करना है कि जब भी आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो ना, सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू बोलिए उस खाने को, उस भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, वाहे गुरु को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हो। मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, यूनिवर्स में सब आ जाता है। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, थैंकफुल रहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको खाने के लिए दी है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास एक टाइम का भी नॉर्मल खाना भी नहीं है। तो सबसे पहले थैंक यू कि इतनी अच्छी चीज़ें हमको दी है, और दूसरी बात, उस खाने को ब्लेस कीजिए कि ये खाना बहुत अच्छा है, ये खाना मेरे लिए अमृत है। देखिए, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी उस पर, पहले प्लेसिबो इफेक्ट पे, ठीक है ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो क्या होता है। वो भी क्या होता है, सिर्फ माइंड की सोच होती है कि बहुत से डॉक्टरों ने बहुत ऐसे पेशेंट थे जिनका कोई इलाज नहीं था, उनके पास मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं थी, डॉक्टर ने प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा उनको ठीक किया है। तो उन्होंने उसके माइंड पे काम किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको सिर्फ शुगर की टैबलेट दी जाती है, और उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारी जो भी बीमारी है उसको ठीक कर देगी। तो डॉक्टर की बात को मान कर और वो जो पेशेंट होते हैं उस दवाई को खाते हैं,
और जैसे जैसे वो खाते हैं, क्योंकि वो क्या डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये खाओगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी या आपकी बीमारी को ठीक कर देगा, तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चलेगी ना। तो जब भी वो पेशेंट उस दवाई को खाता है ना, तो उसके माइंड में आता है कि हाँ मैं ये खा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो पॉजिटिव इंटेंशन अपने माइंड को दे रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, उस वक्त उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे माइंड का, हमारे विचारों का, ये सब उसका ही पावर है कि उससे हम बॉडी को ठीक होते हैं, हम अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। और पॉजिटिव सोचिए, जो भी खाना खाते हो ना उसको ब्लेस कीजिए। और फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज़ कुछ अनाप शनाप खाइए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी खाते हो प्यार से उसको थैंक यू बोल के खाइए, अपने मन को मत मारिए और पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए। और बाकी जो मेडिटेशन योगा का तो मैं आपको बताती हूँ कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उससे डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं और डिवाइन सोर्स से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमें उनकी पावर मिलती है ना। तो ये चीज़ मैंने हमेशा बताया है कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, हमेशा थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए। और आज से जब भी कुछ खाना खाते हो, पानी पीते हो, थैंक यू बोलिए और उसको पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए। तो वाटर अफर्मेशन की तो मैंने बहुत सी आपको वीडियो बनाए हैं। वाटर अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप वाटर अफर्मेशन जैसे है ना, उसी तरह हम अपने फूड को भी चार्ज कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव थॉट दे के, उसको थैंकफुल बोल के और उसको अच्छी इंटेंशन दे के। मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको। मैंने सुना था, मतलब मैंने बहुत से लोगों से सुना भी, बोलते कि जो चीनी होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। और ये सही बात है, लेकिन कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि आजकल मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ ना, तो मैं हर चीज़ को उस चीज़ में देखती हूँ। तो मैं जब भी चाय पीती हूँ, जब भी कुछ मीठा खाती हूँ ना, तो मैं उसको पॉजिटिव वाइब्स दे देती हूँ। सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ, और जो लोग बोलते हैं ना उसका मैं उल्टा कर देती हूँ। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना चीनी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, तो मैं उसको उल्टा बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो भी चीज़ खा रही हूँ, पी रही हूँ, इवन चाय भी पी रही हूँ, चीनी डालती हूँ ना, तो उसको थैंक यू बोल के और ये बोल देती हूँ कि ये चीनी है, ये वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। और ये मतलब कि यूनिवर्स की बनाई हुई चीज़ है, तो इस चीज़ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग मुझे इस चीनी के द्वारा मिल रही है। यानी कि जो भी आप खा रहे हो फूड, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये उस भगवान ने, खुदा ने बनाई हुई रिज़्क है, उसका बनाया हुआ रिज़्क है, उसका बनाया हुआ प्रसाद है, तो हम ये खा रहे हैं। तो इससे इसमें इस प्रसाद में, इस चीज़ में हमारे भगवान की, खुदा की, अल्लाह की जो रहमत है, उनकी ब्लेसिंग है। तो ये ब्लेसिंग हमें इस खाने से मिल रही है और हम हेल्दी हो रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ज़्यादा तो मेरे को समझ नहीं आया कि आपको क्या बोलूं, लेकिन मैंने सोचा मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्लेसिबो इफ़ेक्ट पे, आपको बताऊंगी क्या होता है। थोड़ा सा तो मैंने आपको बता ही दिया है, और वैसे आप खुद भी चाहें तो ना गूगल पे जाके सर्च कर लेना, प्लेसिबो इफ़ेक्ट डालना आप वहाँ पे, और उसकी पूरी डिटेल आपको आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। और मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।